बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि सुबह नमाज़ पढ़ूँगा पर उठा नहीं जाता। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ये नींद की वजह नहीं है, बल्कि तुम जो सारे दिन में गुनाह करते हो वो तुम्हारी गर्दन में तोग, हाथों में हथकड़ी और पाँव में बेड़ियाँ बनकर तुम्हें उठने नहीं देते। अल्लाह पाक हमें 5 वक्त की नमाज का आदी बनाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही डिलीशियस किस्म की कड़ी की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ, जो कि मैंने हसनात के घर बनाई पिछले दिनों जब मैं उनके घर गई हुई थी। तो मलिया मियाँ वाली थी अपनी अम्मी के घर। तो हसनात ने बोला कि अम्मी बहुत ही मज़ेदार किस्म की कड़ी बनाए और काफ़ी सारी बनाए हैं, ताकि ख़ुद भी जी भर के खाएँ और मैंने किसी के घर भेजनी भी है। तो 1.5 किलो दही में मैंने 2 कप बेसन के मिलाने थे। तो मैंने पहले इसको ड्राई रोस्ट किया बेसन को, ताकि इसमें से अच्छी सी मज़े वाली खुशबू आने लग जाए। और बेसन की भुनाई करते वक्त हमेशा फ्लेम का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी झुलस जाता है। ज़रा सा फ्लेम तेज़ हो जाए। अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा रंग चेंज हो तो इसे चूल्हे से उतार लेना है। और इसे मैंने बाउल में डाल दिया फिर, और उसके बाद मैंने इसको फिर ब्लेंडर जग में डाल दिया, ताकि लम्स वगैरह ना रहें। तो बहुत अच्छी तरह से ये दही के साथ ही अच्छी तरह से जो है ना मिक्स हो जाता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा फुल हो गया था और फिर ये बाहर निकलने का ख़तरा था। फिर इसको मैंने दोबारा से आधा निकाला और इसको मैंने बाउल में इस तरह से मिक्स कर लिया बेसन को। और जो बाकी दही थी उसको ब्लेंडर जग में बिल्कुल अच्छी तरह से लस्सी बना ली उसकी गाढ़ी सी। इसके बाद लहसुन अदरक और सारे मसाले रेडी किए। लहसुन अदरक तो मेन इंग्रेडिएंट है ना। और ये चिली फ्लेक्स, रेड मिर्च, हल्दी, खुश्क धनिया और ये थोड़ी सी छोटी रेड मिर्ची हैं, सफ़ेद ज़ीरा और ये कड़ी पत्ता वगैरह। और इस दफ़ा मैंने बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से बनाई थी, क्योंकि अमूमन जब मैं बनाती हूँ कड़ी तो पहले मैं मसाला बनाती हूँ, प्याज वगैरह फ्राई करके उसमें बाकी मसाले डालती हूँ। लेकिन अब मैं डाल रही हूँ ऑयल में। पहले जो मसाले डाले हैं इनको थोड़ा सा 1 मिनट कड़कड़ाऊँगी, थोड़े से ये फ्राई हो जाएंगे ताकि खुशबू आने लग जाए। बहुत ही हल्की फ्लेम पर, जलाने नहीं है। बहरहाल हर कोई अपने तरीके से बनाना पसंद करता है। इसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के फिर मैंने 1-2 मिनट भुनाई की इसकी, बहुत लो फ्लेम पर, क्योंकि ज़रा सा फ्लेम का अगर जो है ना ख्याल ना रखें तो सारा ख़राब हो जाता है खाना। ये गाढ़ा गाढ़ा था तो मैंने इसको अभी पतला नहीं किया, बाद में डाल लूँगी। और ये लस्सी डाल रही हूँ उसके बाद। पहले मैंने बेसन वाला सारा जो है था ना लस्सी में मिक्सचर वो डाला है, और उसके बाद ये लस्सी डाल दी है। थोड़ी सी और भी बची हुई थी, तो माशाल्लाह से ये काफ़ी सारी जो है ना गाढ़ी गाढ़ी दही वाली लस्सी मैंने डाल दी है। तकरीबन 2 किलो दही थी तो उसमें से मैंने निकाल ली थी कुछ, तो तकरीबन ये 1.5 किलो थी कड़ी के लिए। और इसमें मैं डाल रही हूँ जो खुश्क मेथी। और अगर ये मेथी घर वाली हो ना खुश्क हुई हुई तो क्या ही बात है, बाज़ार वाली पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। बहरहाल मैंने डाल दिया है ताकि इसका जो है ना इसका रस निकले इसमें कड़ी में। इसके अलावा पानी अपनी मर्ज़ी से डालना है, जितना पतला करना चाहते हैं उतना ही डालना है, क्योंकि मैंने बेसन भुना हुआ डाला है तो इसको ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और इस दफ़ा तो मैंने पालक भी नहीं डाली, अमूमन मैं डालती हूँ मुट्ठी भर पालक। और अब पकोड़ों के लिए बेसन तैयार कर रही हूँ। तो पकोड़ों के लिए बेसन अपनी मर्ज़ी से ही होना चाहिए कि जितने पकोड़े बनाने हों। इसके बाद मैंने दोबारा भी डाला था बेसन। और ये मिसाले हैं खुश्क धनिया, खुश्क मेथी है, सफ़ेद ज़ीरा है भुना हुआ, और चिली फ्लेक्स, रेड मिर्च, नमक और अजवाइन ज़रूर डालनी चाहिए। वैसे पकोड़ों के लिए मसाला ज़्यादा बनाना चाहिए, क्योंकि जब कड़ी बनती है तो फिर चेक करते करते ही पकोड़े जो है ना आधे रह जाते हैं।
पकोड़े थोड़े ज़्यादा बनाने चाहिए। तो माशाल्लाह से मैंने भी काफ़ी सारे बनाए पकोड़े, क्योंकि हसनात ने कहा था कि अम्मी आपने मना किसी को नहीं करना, जितने पकोड़े कड़ी में डालने से पहले भी अगर कोई ले तो आपने मना नहीं करना। तो इस वजह से मैंने काफ़ी सारा जो मसाला बनाया था। और प्याज डाले हैं, बेसन में प्याज और हरी मिर्चें, लेकिन धनिया नहीं था मेरे पास और उसी दिन ही नहीं था जिस दिन कड़ी बनानी थी। तो मैंने हसनात से बोला कि धनिया के बगैर तो बिल्कुल ही मुझे मज़ा नहीं आता कि कड़ी में जब तक धनिया ना हो। तो हसनात ने कहा मैंने कमर्शियल से भी पता किया है, वहाँ भी धनिया नहीं था। और उसके बाद हाशिर भी कई जगहों से पता करके आया धनिया का, धनिया मिला ही नहीं है। लेकिन फिर भी माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार सी कड़ी बनी, खुशबूदार। इसके अलावा मैंने ये मसाला बनाया फ्राई पैन में, इसमें प्याज डाले हैं, प्याज को ब्राउन करूँगी। इसके अलावा ये कुछ मसाले हैं, कुछ साबित मिर्चें हैं, साबित धनिया और सफ़ेद ज़ीरा, हरी मिर्चें हैं, लहसुन है थोड़ा सा कटा हुआ और हल्दी। पहले मैं ये कटी हुई चीज़ें डाल रही हूँ और मसाले जो है ना वो आखिर में डालूँगी, वरना जो जल जाएंगे। इनको अच्छी तरह से ब्राउन करना है ताकि मज़ेदार से खुशबू आने लग जाए। और जो माशाल्लाह से बिल्कुल इनका कलर चेंज हो गया है, ब्राउन हो गए हैं। और अब इसमें मैं ये मसाले डाल रही हूँ, साबित धनिया है, सफ़ेद ज़ीरा और हल्दी। हल्दी मैंने पहले भी डाली है लेकिन मुझे लगा ये कम थी, कड़ी ज़्यादा थी और मसाले कम थे। तो अब ये जब खुशबूदार मसाला डालूँगी कड़ी में तो माशाल्लाह से टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो यहाँ धुएँ की वजह से बिल्कुल जो है ना ब्लर हो गई वीडियो। ये सारा मसाला मैंने कड़ी में मिक्स कर दिया, लेकिन उसके बाद मैंने जब चेक की तो मुझे महसूस हुआ कि अभी भी थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा डालने की जो है ना ज़रूरत है। तो मैंने हरी मिर्चें और सफ़ेद ज़ीरा थोड़ा सा और घी में भून के और इसमें डाल दिया अपने तसल्ली के लिए। तो कुछ ज़रूरी नहीं है कि जब एक ही दफ़ा आपने कोई चीज़ डाल दी है तो दोबारा नहीं डाल सकते, जो चीज़ डालें अपनी मर्ज़ी है। और ये माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार किस्म का जो है ना खुशबूदार किस्म की कड़ी बनी। धनिया नहीं था लेकिन जो है ना खुशबू इसमें से बहुत ही मज़े वाली आ रही थी और सबने बहुत पसंद की। अभी इसमें मज़ीद चीज़ें डालनी है मैंने। और माशाल्लाह से कड़ी अब रेडी है, चूल्हा बंद कर दिया है और आखिर में मैं डाल रही हूँ काली मिर्च पिसी हुई। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर आता है इससे। और इसके अलावा ये गरम मसाला है और बस यही कुछ काफ़ी है। काफ़ी सारे इसमें मसाले डाल चुके हैं, बहुत मज़ेदार से खुशबूदार बन चुकी है ये। लेकिन वही बात है कि जिस चीज़ के हम आदी हो जाती हैं ना, तो अगर वो चीज़ ना हो तो जो है ना वो सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही होती, लेकिन जब वो होती है तो कोई इतना ख़ास उसका जो है ना फ्लेवर हमें कोई मज़ा नहीं कर रहा होता। इसके बाद मैंने पकोड़े बनाए और पकोड़ों के लिए भी बेसन जो है ना वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए बल्कि थिक रखना चाहिए, क्योंकि अगर प्याज वगैरह डाल दें अंदर तो वो भी पानी छोड़ते हैं क्योंकि अंदर नमक भी होता है। तो शुरू में अगर बेसन को थोड़ा थिक रखा जाए तो बाद में ये पतला हो जाता है। और पकोड़े बनाते वक्त भी फ्लेम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, अगर तो बहुत ज़्यादा गर्म घी में डाल दिए तो फ़ौरन ही झुलस जाएंगे और बहुत ज़्यादा ठंडे तेल में भी नहीं डालने चाहिए, बस मीडियम आंच होनी चाहिए। तो माशाल्लाह से बहुत जो है ना परफेक्ट किस्म का बैटर बना है इसका। तो जो माशाल्लाह से बिल्कुल गोल गोल से बन रहे हैं पकोड़े। अच्छा, ये तरीका भी बिल्कुल गलत है कि पकोड़े जैसे जैसे बनते जाएं कड़ी में डालते जाएं तो कुछ नरम होंगे और कुछ सख्त रह जाएंगे। तो मैं जब भी कड़ी बनाती हूँ पहले सारे पकोड़े जब बन जाते हैं उसके बाद कड़ी में डालती हूँ।
इसके अलावा मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और मेरी हर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। आपके एक लाइक से मुझे बहुत फ़ायदा होता है और मेरा वॉच टाइम भी बहुत कम है, सब्सक्राइबर्स भी बहुत कम है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। अल्लाह पाक आपके लिए भी बहुत सी आसानियाँ पैदा करेगा, आपके भी बहुत सारे मुश्किल रास्तों को आसान करेगा और इंशाल्लाह आपके लिए भी बहुत से कामयाबी के रास्ते खुलेंगे, क्योंकि कहावत मशहूर है ना कि कर भला हो भला। अल्लाह पाक आपको हर किस्म की नागहानी आफ़तों से महफूज रखे, हर किस्म की बीमारियों, तकलीफ़ों, आज़माइशों से बचा कर रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।